पहली नजर में इसे कोई भी आसानी से एलियन शिप मान सकता है। ये एलियन शिप की तरह ही गोल है। इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर 200 फीट है। ये किसी भी एंगल से एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगता। बल्गारिया के ब्लैक सी में खोज लगाने वालों ने दुनिया के सबसे पुराने जहाज को ढूंढा है। ये जहाज तकरीबन 2400 साल पुराना है। एसएस गेरसोपास समंदर में 4700 मीटर की गहराई में था। जहाज के साथ ही कंपनी को चांदी का खजाना भी मिल गया। 2011 में एसएस गेरसोपास से मिली चांदी की कीमत $200 मिलियन थी। चूंकि ये जहाज ब्रिटिश हुकूमत की थी तो चांदी पे भी उन्हीं का हक था। F11 इंजन 5000 माइल फी घंटा की रफ्तार से अर्थ इन्वायरमेंट में वापस आते हुए अटलांटिक ओशन की गहराई में खो गया था। 2012 में जब इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया तब ये इंजन 14000 फीट की गहराई में मिला। कि आपने इस तरह का नेचुरल फिनोमेना कभी नहीं देखा होगा। आइसी फिंगर ऑफ डेथ समंदर की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। समंदर में छुपे हुए राजों का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट दिन रात कोशिश करते रहते हैं और यही वजह है कि हमें समंदर के बारे में आए दिन नई नई चीजों के बारे में पता चलता रहता है। समंदर की गहराई में छुपे कई राज हैं जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। समंदर में की गई रिसर्चों की वजह से हमें कई राजों और कई चीजों के बारे में पता लगा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समंदर में छुपी अजीबोगरीब और अनोखी चीजों के बारे में बताते हैं। नंबर 5, द बेल्टिक सी एनोमली। बेल्टिक सी एनोमली समंदर के बड़े राजों में से एक है। 2011 में सोनारेज की मदद से पीटर लैम्बर्ट ने इसे ढूंढा था। पहली नजर में इसे कोई भी आसानी से एलियन शिप मान सकता है। ये एलियन शिप की तरह ही गोल है। इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर 200 फीट है। ये किसी भी एंगल से एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगता, जिसकी वजह से लोग इसे एलियन शिप मानने लगे। सोनारेज मिलने के बाद जब दूसरी टीम ने इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने गई तो इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचते ही इनकी सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें फोटो और सैंपल्स के बिना ही वापस आना पड़ा। इस वाकये के बाद इसको एलियन शिप मानने वालों के दावों को और ताकत मिली। हालांकि 2012 में ओशन एक्स की एक टीम इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कामयाब रही और इस ऑब्जेक्ट से लिए गए सैंपल की जांच में ग्रेनाइट और सैंडस्टोन पाया गया, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है। साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लेशियल और पोस्ट ग्लेशियल प्रोसेस की वजह से इसकी शेप गोल हो गई। नंबर 4, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट शिपरेक। बल्गारिया के ब्लैक सी में खोज लगाने वालों ने दुनिया के सबसे पुराने जहाज को ढूंढा है। ये जहाज तकरीबन 2400 साल पुराना है। इसे 2000 मीटर की गहराई में ढूंढा गया। इसे लकड़ी से बनाया गया था और इसकी लंबाई 23 फीट थी। जिस जगह पर यह जहाज डूबा था वहाँ ऑक्सीजन की काफी कमी है, जिस वजह से लकड़ी से बने होने के बावजूद ये जहाज आज भी वेल प्रिजर्व्ड है। इतनी ज्यादा गहराई में होने की वजह से इस जहाज को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट को एक्स्ट्रा फंड की भी जरूरत है। नंबर 3, एसएस गेरसोपा। 1941 में डूबे एसएस गेरसोपर जैसे जहाज को ढूंढना किसी लॉटरी से कम नहीं था। चांदी से लदा हुआ यह मर्चेंट शिप 1941 में ये जर्मनी के हमले में डूब गया था। इस हमले में 85 लोग हलाक भी हुए थे। डूबने के 70 साल बाद तक इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। 2011 में ऑडिसी मरी एक्सप्लोरेशन ने इस जहाज को ढूंढ निकाला। एसएस गेरसोपास समंदर में 4700 मीटर की गहराई में था। जहाज के साथ ही कंपनी को चांदी का खजाना भी मिल गया। 2011 में एसएस गेरसोपास से मिली चांदी की कीमत $200 मिलियन थी। चूंकि ये जहाज ब्रिटिश हुकूमत की थी तो चांदी पे भी उन्हीं का हक था। हालांकि ऑडिसी मरीन और ब्रिटिश हुकूमत के बीच डील के मुताबिक 80% चांदी ऑडिसी मरीन और 20% ब्रिटिश हुकूमत को मिलने की बात तय हुई। अब तक इस जहाज से 48 टन चांदी निकाली जा चुकी है। नंबर 2, अपोलो 11 इंजन। अपोलो का 11 मिशन इंसानी तारीख में एक बड़ा ही यादगार इवेंट था। इस तारीखी मिशन से जुड़ी एक चीज काफी हैरानकुन है। मार्च 2012 में अमेज़न सी में जेफ बेजोस की एक्सपीडिशन टीम ने अटलांटिक ओशन में अपोलो 11 के मिशन में इस्तेमाल किए गए रॉकेट इंजन को ढूंढ निकाला। नासा समेत सभी का मानना था कि ये इंजन हमेशा के लिए गायब हो चुका है, लेकिन जेफ बेजोस ने इसमें इंटरेस्ट की वजह से इस इंजन को 40 साल बाद दोबारा लोगों के सामने ला सका। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च करने के बाद F11 इंजन 5000 माइल फी घंटा की रफ्तार से अर्थ इन्वायरमेंट में वापस आते हुए अटलांटिक ओशन की गहराई में खो गया था। 2012 में जब इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया तब ये इंजन 14000 फीट की गहराई में मिला। ओशन से निकालकर इसे शटल की म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 1, आइसी फिंगर ऑफ डेथ। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इस तरह का नेचुरल फिनोमेना कभी नहीं देखा होगा। आइसी फिंगर ऑफ डेथ समंदर की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है।
इस इंसिडेंट में बर्फ की एक सीधी चट्टान पानी में पानी को जमाते हुए नीचे की तरफ जाती है। बर्फ की ये लाइन जैसे ही समंदर की गहराई में सतह तक पहुंचती है और तेजी से बढ़ने लगती है और अपने कांटेक्ट में आए सभी जानवरों की जान ले लेती है। यही वजह है कि इसे आइसी फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है। सतह पर आते ही इस बर्फ के दायरे में आने वाले सभी जानवर इसी में फंस जाते हैं, जैसे जाल में मछली फंसती है, और फंसने के फौरन बाद उस जानदार की मौत हो जाती है। बीबीसी ने इस वाक्य को अपने कैमरे में कैद किया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इस फिनोमेना के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि समंदर के ऊपरी और निचले हिस्से में दर्जा हरारत में फर्क होने की वजह से ये बर्फ की लाइन जानलेवा हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।